हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद, एनिवर्सरी के बाद मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है थर्सडे और डेट है 15। हाँ 15 है ना? हाँ 15 ही है शायद थर्सडे को। और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो कब पब्लिश करूँगी। जब लगेगा कि हाँ एक व्लॉग लायक हो गई है रिकॉर्डिंग तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि शायद जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं सोचती हूँ कुछ नया ट्राई करूँ। आप सब प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो कि आप सब क्या देखना चाहते हो, व्लॉग्स ही देखना चाहते हो या फिर कुछ और देखना चाहते हो। तो आप सब मतलब जो कुछ मैं कर सकती हूँ, तो आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लगता है ये मुझे बताना, तो मैं आप सबके साथ वही शेयर करूँगी, है ना? आज हेलो करो फ्रेंड्स को। हेलो फ्रेंड, बोलो मम्मा के चैनल को आप सब सब्सक्राइब करो, मामा को चैनल में सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं भी आऊँगा वीडियोस में आप सबसे बातें करने। मैं भी आऊँगा वीडियो में आपके बात करूँगा। ओके आगे अंश, आज हम लोग डिनर में क्या करने वाले हैं? पिज़्ज़ा। अंश पिज़्ज़ा खाएगा? हाँ, कौन सा वाला? वो हम गए थे ना, वही वाला पिज़्ज़ा। हाँ, लेकिन कौन सा वाला? पिज़्ज़ा पे क्या होगा? पिज़्ज़ा पे हाँ। पार्टी होगा। अरे नहीं, पिज़्ज़ा पे क्या रखा हुआ होता है? पनीर। हाँ, तो उसको पनीर पिज़्ज़ा बोलते हैं ना अंशु बेबी, हाँ, है ना? अंश पनीर पिज़्ज़ा खाएगा। पिज़्ज़ा पटाखे। मैं पिज़्ज़ा का पटाखे। तुमको पटक के दवाई पिलाया जाएगा? हाँ, बिना पटके नहीं पियोगे? मेरा बेड के बिना नहीं पीऊंगा। और तुम क्या करने जा रहे थे अभी? अभी कोका को चुराने की नौबत आ गई है तुम्हारी। हाँ, क्यों चुराने? देखो मैं क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? चोर पकड़ा गया। तू मुझे बता के ना क्या किया? एक तेरा, एक मेरा। एक मेरा किसका? पापा का कि मेरा? हाँ, तुम्हारा। और पापा क्या खाएंगे तो? पापा मेरा खा जाएंगे। तो आप क्या खाओगे तो? मैं तुम्हारा खा जाऊंगा। तो मैं क्या खाऊंगी? अंशुआ कंफ्यूज है, अंशुआ कंफ्यूज है। तो बस पिज़्ज़ा हमारा आज आ गया और हमारा डिनर आज का यही था। और पनीर पिज़्ज़ा ही हम जनरल मतलब हमेशा हम लोग यही वाला खाते हैं क्योंकि टेस्ट अच्छा लग गया और अंश को भी पसंद आता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रहती हैं। देखिए मैंने दूध रख दिया दही जमाने के लिए। चीनी का डब्बा मैंने आज धुला है तो इसको यहाँ पे रख दिया है। और ये भिगो दिए मैंने राजमा, तो कल आप सबके साथ राजमा की रेसिपी शेयर करूँगी। सारा काम हो चुका है। अब जो दूध बॉईल किया था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसको फटाक से रख देते हैं फ्रीज में। बाकी डन विद माई ठंडा ठंडा टोनर। सो जाओ, चलो गुड नाइट, चलो गुड नाइट। सो बोलो गुड नाइट। ऐसे कौन बोलता है गुड नाइट? गुड नाइट। और यहाँ पे मैं अपना नाइट स्किन केयर कर रही थी ना, तो अंश मेरी कॉपी कर रहा था। और जब अंश के पापा ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उनकी तरफ देखने लग गया। अदरवाइज़ जैसे जैसे मैं कर रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही रिपीट कर रहा था। और बस उसके बाद हम लोग सो गए। और ये सुबह का क्लिप है। सुबह सो उठ कर मैं आई हूँ इस वाले रूम में। इतनी अच्छी अच्छी हवा आती है ना, बहुत ही अच्छा सा लगता है यहाँ। अगर विंडो के पास खड़े हो जाओ तो एकदम मूड फ्रेश हो जाता है।
उसके बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। और रोज़ तो वैसे दाल वगैरह बनाना होता है तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ाती हूँ, बट आज राजमा बनाना है तो राजमा को बॉयल होने के लिए मैं चढ़ा दे रही हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालती हूँ इसमें, बट आप चाहो तो दालचीनी इलायची वगैरह डाल के राजमा को बॉयल कर सकते हो। तो उसको जब तक बॉयल होने के लिए मैंने चढ़ाया है, उसमें 4-5 सीटियाँ लगेंगी, तब तक मैं इधर प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन इन सब का काम कर लेती हूँ। इन सबको छीलना चॉप करना वॉश करना ये सारी चीज़ें मैं करके रख देती हूँ, ताकि मतलब उसका 80% काम तो 50% काम तो हो ही जाए, कि बस उसके बाद तड़का वगैरह बनाना रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे निपटा ले रही हूँ। उसके बाद क्योंकि जितने देर में मैंने ये सारी चॉपिंग वगैरह की, तब तक जो हमारे राजमा है उसमें पूरी सीटी नहीं लगी थी, एक ही सीटी आया था। उतनी देर में मेरा सारा काम हो गया था, तो मैं इधर डाइनिंग में आ गई। वैसे तो रात को जनरली मैं चीज़ें समेट के सोती हूँ, बट एट द लास्ट ये भी होता है ना कि लास्ट तक कुछ चीज़ें अंश बिखेर ही देता है। और इस बेचारे ने अपनी जो एनिमल्स बनाते हैं ना पजल वाली, वो सारी बना कर रखी थी, तो मतलब दया भी आती है उसको हटाने में, बट जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक फिर वो नया बनाएगा नहीं। तो बस सारी चीज़ें यहाँ से समेट ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मैट की जगह पर चटाई बिछा दी है, क्योंकि मैट बहुत ज़्यादा गंदा होता था, तो मैंने फिर उसको हटा ही दिया कि चलो चटाई ही ठीक है, उसको क्लीन करना भी थोड़ा सा इजी रहेगा और थोड़ी सी थिक भी है इस वजह से। तो बस ये सारी चीज़ें हटाने के बाद मैं पूरे घर में लगा ले रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाती रहती हूँ। उतनी देर में फिर लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ, फ़ैन ऑफ करती हूँ, तो हस्बैंड भी उठ जाते हैं। फिर उसके बाद अंश को उठाने का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक मतलब सीक्वेंस में चलता है, सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं कि थोड़ा सा खाना का प्रिपरेशन कर लिया तो, और मेन जो झाड़ू का काम है वो हो गया, और साथ ही साथ बाकी लोग भी घर के उठ रहे हैं और अपने अपने काम पे लग रहे हैं, तो वो सही तरीके से सारी चीज़ें इस तरीके से हैंडल हो जाती हैं। मॉर्निंग अंशु बेबी, मम्मा तो दूसरा ही काम लगा जॉगिंग पे जा रहे हो? हाँ, ओके जाओ। I'm going jogging. ओके चलो। लिफ्ट पे जाते हैं। लिफ्ट पे जाते हैं पापा? अंश को डर लगता है, जब से मैंने बता दिया है कि लिफ्ट बंद होता है और उसमें से निकल नहीं पाते और लोग मर भी जाते हैं, तब से अंश को। पापा सीढ़ी से चढ़ना होगा, लिफ्ट खराब है ना। और जब तक वो लोग नीचे गए तब तक मैं किचन में आ गई, और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ राजमा। तो तेल रखा है मैंने, सूखे जो भी गरम मसाले वगैरह होते हैं, जीरा मिर्ची ये सब डाल के चॉप किया, लहसुन डाला है, फिर मिर्ची डाला है, फिर प्याज डाला है। इसको हल्का सा मैं फ्राई करने के बाद उसमें नमक भी डाल दे रही हूँ, और फिर नमक को भी मिक्स करने के बाद टमाटर डाला है। टमाटर डाल के 2 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद सारे मसाले जो भी होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया जीरा पाउडर गरम मसाला ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम कुछ देर के लिए एकदम लो फ्लेम पे, जो 100 टेम्परेचर होता है ना इंडक्शन का, उस पे करके ढक के रख देती हूँ, ताकि मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तब तक मैं इधर ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, क्योंकि मसाले के डब्बे वब्बे ये सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो ये काम भी लगे हाथ मेरा निपट जाता है, कि मतलब जगह भी तो चाहिए ना एटलीस्ट कुकिंग वगैरह के लिए। और फिर ये देखिए हमारी ग्रेवी भी पक गई है, बट इसको 1-2 मिनट के लिए मैं और कुक करूँगी, और राजमा भी रेडी है। तब तक कि मैं अंश के लंच के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 4-5 पीसेस पनीर के थे, तो उसको मैं हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ। रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस रेसिपी में, बट इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि पनीर में ना नमक मिर्ची वगैरह लगा के रखा हुआ था, हल्दी मतलब मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो फिर तो उसको फ्राई करना हल्का सा ज़रूरी ही है। उसके बाद मैंने चॉप कर लिया यहाँ पर कैप्सिकम और प्याज, एक कैप्सिकम था और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको चॉपर में चॉप कर लिया। तब तक हमारी जो ग्रेवी थी वो रेडी हो गई, तो मैंने उसमें राजमा और जो पानी में बॉईल किया था वही पानी मैंने डाला, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी उसमें नहीं डाला है। और फिर उसको हम 3-4 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इधर मैं यहाँ पे आधा बेसन आधा सूजी लेकर एक बैटर रेडी कर रही हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च जीरा का पाउडर डाल के और नमक डाल के हल्का सा नॉर्मल मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर मैंने रेडी कर लिया है। और इधर तब तक हमारा राजमा में बॉयल हो गया था, तो मैंने इसमें धनिया पत्ता चॉप करके डाल दिया और बस अच्छे से मिक्स करके इंडक्शन को बंद कर दिया। हमारा जो राजमा है वो रेडी हो गया है। और फिर मैंने पनीर को यहाँ पे अच्छे से क्रश कर लिया है और चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। राजमा थोड़ा सा राजमा बच गया, उसको कभी और आलू के साथ बना लूँगी, तो लगे हाथ मैंने पहले चावल चढ़ा दिया। और तब तक जब तक मैंने बेसन और सूजी को रेस्ट करने के लिए छोड़ा है, तब तक मैं इधर बर्तन संभाल ले रही हूँ। आप सबने देखा ही होगा उधर बर्तन पड़े थे जो कि कल रात मैंने वॉश किया था, तो सब सूख गए हैं, तो मैं अब सबको अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद तब तक 5 से 10 मिनट तो हो ही गए, तो फिर मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया। तो इसका मैं बना रही थी डोसा,
और बहुत ही अच्छा एकदम स्मूथ और अच्छा सा, बहुत क्रिस्पी तो मैं नहीं कहूँगी, क्रिस्पी नहीं था बट टेस्टी काफ़ी अच्छा डोसा बनकर निकला था। ऊपर से मैंने वही सारी वेजीज सारी स्प्रेड की थी जो मैंने अभी चॉप करके रखा था ना, पनीर कैप्सिकम प्याज ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही अच्छा डोसा बन के निकला था। बट इसके बाद मैंने सारे चीले बनाए थे, उसकी स्टोरी भी आप सबको बताती हूँ क्यों बनाया मैंने चीला। ले तुम ही ले जाओगे? एंड वेयर इज योर सॉक्स? आईडी कार्ड भी नहीं लगाया आपने। आजा सॉक्स पहना दूँ। उसके बाद मैं वापस से आ गई किचन में। हस्बैंड अंश को लेकर गए हैं स्कूल पहुंचाने के लिए। तो मैंने क्या किया ना, सारे वेजिटेबल्स पनीर वगैरह सब ना उस बैटर में मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने बना लिया चीला। अंश के लिए भी मैंने डोसा बनाया था देने के लिए, बट वापस से मैंने दूसरा चीला बनाया उसके लिए। क्योंकि मैंने चीला इसलिए बनाया है क्योंकि जो डोसा है ना वो लंच में खाने में थोड़ी दिक्कत आती, क्योंकि स्टफिंग जो है ना वो चिपक नहीं रही थी, तो वो सारा ना गिर जाता। इस वजह से मैंने बाद में चीला बनाया। अदरवाइज़ घर पे खाने के लिए आप ये ऐसे ही डोसा भी बना सकते हो, या फिर अगर एक आलू आप मैश कर दो तो भी आप डोसा बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपने मनी प्लांट को मैं थोड़ा धूप दिखा रही थी अपने डाइनिंग हॉल में ही, और ये दही मेरी ठीक से जमी नहीं थी तो उसको भी मैंने धूप में रख दिया था। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ना इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, मेरे व्लॉग्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।